हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अमित भैया एकेडमी बांदा। और आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है रूस और यूक्रेन का ये जो झगड़ा हो रहा है, ये जो वॉर हो रहा है ना, ये किस वजह से हो रहा है। हैं तो देखिए, सबसे पहले आपको इस रूस और यूक्रेन के झगड़े के बारे में पता करने से पहले थोड़ा इसकी हिस्ट्री पर पहुंचना पड़ेगा, तब जा करके आपको कुछ समझ में आएगा। देखिए, जो यूक्रेन था ना, वो रसिया का ही पार्ट था। बहुत समय पहले यूक्रेन रसिया का ही पार्ट था। फिर सोवियत संघ के खंड खंड हुए, टुकड़े हुए, तो बहुत सारे देश, छोटे छोटे देश वहाँ से अलग हो गए और यूक्रेन भी उसमें से एक था। तो अगर ध्यान से देखोगे ना, तो अगर मैं मान लूँ कि ये मेरा पूरा रशिया है, तो इसके जस्ट थोड़ा सा ही बिल्कुल बगल में यहाँ पर देखोगे तो यूक्रेन एक छोटा सा देश बसा हुआ है। अब बात करते हैं कि झगड़ा क्यों हो रहा है। ध्यान से देखो, ये लिखा है नाटो। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये नाटो जब बना था ना, तो इस नाटो में जो पहले जो सदस्य थे, उन सदस्यों की संख्या थी 12, और अब प्रेजेंट टाइम पर इसके जो टोटल सदस्य हो गए हैं, टोटल इसमें मेंबर हो चुके हैं, वो हो चुके हैं 30। टोटल मेंबर हो चुके हैं 30, यानी कि 30 देशों का जो सैनिक गठबंधन है वो नाटो के पास में है। मतलब अगर 30 देश हैं, उनकी पूरी की पूरी सैनिक की जो पावर है, जो मिलिट्री पावर है, वो नाटो के पास में है। मतलब उसमें शामिल कौन कौन से हैं? बड़े देशों की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम इसमें शामिल हैं। यानी कल को अगर फ्रांस पर कोई आक्रमण करता है, कोई हमला करता है, तो नाटो में जितने भी देश शामिल है ना, वो फ्रांस की सहायता कर सकते हैं, वो हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले से एक ट्रीटी साइन की होती है कि अगर हम 30 देशों में से किसी के भी यहाँ पर कोई भी दूसरा देश आकर के हमला करता है, आक्रमण करता है, तो हम उसको बचाने पहुँच जाएंगे। हम उसे किसी भी तरीके से अपनी हेल्प, अपनी सहायता उसमें पहुँचा सकते हैं। अब बात करते हैं रशिया का क्या विवाद है, इसमें रशिया क्यों आ रहा है। देखो, हमें पता है कि इस पूरे नाटो को जो चलाता है वो अमेरिका चलाता है। नाटो कहाँ जाएगा? जहाँ अमेरिका कहेगा वहाँ नाटो जाएगा। और प्रेजेंट टाइम पे अमेरिका को जो खुली चुनौती देता है, जो खुली टक्कर देता है, वो रशिया देता है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि रसिया यूक्रेन को अलग नहीं मानता। हालांकि 1994 में रसिया ने बोल दिया था कि यूक्रेन एक अलग देश बन चुका है, लेकिन रशिया ने अभी एक बयान दिया था कि यूक्रेन तो हमारा ही हिस्सा था। बहुत पहले यूक्रेन हमारा हिस्सा था, 1994 में इसने अलग घोषित कर दिया था, लेकिन अभी हाल ही में इसने बोला था कि यूक्रेन हमारा हिस्सा है। बट यूक्रेन अपने आप को स्वतंत्र मानता है। यूक्रेन बोलता है कि हम स्वतंत्र हैं और हमें पता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। अब बात यहाँ पर आती है कि अगर नाटो में यूक्रेन शामिल हो जाता है, अगर ये यूक्रेन भी नाटो में चला जाता है ना, तो जो नाटो की पूरी अलायंस है, जो पूरे 30 देश हैं, वो यहाँ पर अपनी मिलिट्री डिप्लॉय कर सकते हैं। यानी यहाँ पर यूक्रेन की सीमा के चारों तरफ नाटो के सैनिक आ जाएंगे। और जैसे ही नाटो के सैनिक आ जाएंगे, तो उन सैनिकों से प्रॉब्लम हो जाएगी रसिया को, क्योंकि उनके सैनिक जो है बिल्कुल नज़दीक आ जाएंगे। और रशिया और अमेरिका एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, सबको पता है। कट्टर दुश्मन एक दूसरे के रशिया और अमेरिका हैं, सबको पता है। अब अमेरिका की जब पूरी की पूरी सैनिक यहाँ पर आ जाएंगे, तो रशिया को इससे प्रॉब्लम होगी। तो रशिया बोल रहा है कि यूक्रेन अब नाटो में शामिल नहीं होगा। अब यूक्रेन छोटा देश है, अब कोई छोटा है और बड़े से लड़ना है, तो उसको किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो यूक्रेन इस बात को मान नहीं रहा है। यूक्रेन कह रहा है कि मैं नाटो में शामिल हूँगा, और ये लिखित रूप से मांगना चाहता है कि हमें प्रमाण दे दो कि यूक्रेन रशिया नाटो में शामिल नहीं होगा। अब यही इनका विवाद चल रहा है, और ये विवाद कहाँ तक चलेगा ये हमको नहीं पता। यही होप करते हैं कि जल्दी से विवाद सॉल्व हो जाए। चलो, तो अब बात करते हैं भारत की, इंडिया की बात करते हैं कि अपना इंडिया किस तरफ है। अपना इंडिया का क्या ओपिनियन है और अपना इंडिया किस तरफ है। तो देखो, भारत के अगर देखा जाए ना, तो यूक्रेन से भी बहुत अच्छे संबंध हैं, और रसिया तो अपना जिगरी पहले से ही था। यूक्रेन में क्या है कि जितने भी डॉक्टरी की पढ़ाई होती है, बड़े बड़े इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, वो यूक्रेन में होती है। वहाँ पर फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि यहाँ से एरोप्लेन्स वगैरह गई हुई हैं अपने वहाँ जो भी फंसे भारतीय हैं यूक्रेन में, उनको लाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट पढ़ते हैं और अच्छी पढ़ाई वहाँ पर होती है, विद प्रैक्टिकल वहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पर यूक्रेन से बहुत अच्छा इंडिया का संपर्क है, और रशिया का भी इंडिया से बहुत अच्छा संपर्क है, सबको पता है। हम खुल के सामने नहीं आ सकते, हम खुल के नहीं बोल सकते कि हमने यूक्रेन का सपोर्ट करना है कि हमने रशिया का सपोर्ट करना है। खुल के बोल देंगे तो हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो खराब हो सकते हैं। हालांकि चाइना ने बोल दिया है कि हम रशिया के साथ हैं। चाइना ने खुली चुनौती दे दी है अमेरिका और पूरे नाटो देशों को, जितने भी यहाँ पर शामिल हैं, वो खुल के रशिया का समर्थन कर रहा है। तो माइंड गेम यहाँ पर रशिया खेल रहा है।
अब देखते हैं इसके आगे क्या होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा जो मैं समझाना चाहता हूं। रसिया यूक्रेन से वॉर क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है क्योंकि रसिया चाहता है कि यूक्रेन नाटो पे शामिल ना हो, क्योंकि शामिल हो जाएगा तो नाटो के जितने भी देश हैं उनकी सबकी मिलिट्री इसके बॉर्डर पर आ जाएगी यूक्रेन के, और यूक्रेन से रसिया बिल्कुल पास में पड़ता है, तो रसिया चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस करेगा। इस वजह से इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, आपने न्यूज़ पर देखा होगा। तो इसमें जैसे ही कुछ अपडेट आती है तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा।